सीबीआई मतलब क्या? सीबीआई मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब अमित शाह मतलब मोदी। जब सीबीआई इनको जांच करनी है तो जैसा के घर पे करे ना, जैसा के घर पे क्यों नहीं करते? ईमानदार है लो जी। ओ ईमानदार है। ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मित्र है ना अमित शाह। उनकी हिम्मत नहीं है। जो 56 इंच के सीना की बात करते हैं, वो 56 इंच के सीना में दम नहीं है, दम खत्म हो गया। और नरेंद्र मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भूल है उनका कि 2024 में अब आएंगे, क्योंकि जनता उनको सर पे बैठा रखी है ना, तो जनता उखाड़ फेंकेगी। नरेंद्र मोदी जी जुमला बंद कर दीजिए, अब ज्यादा आपका जुमला नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा जुमला चल गया। जनता को कितना बेवकूफ बनाइएगा? जनता अब उखाड़ फेंकेगी। रहा बात नौकरी के, जो 8 साल में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल देने के लिए वादा किए थे, वो आज तक के लिए नौकरी नहीं दिए। और 4 दिन में तेजस्वी जी बने उप मुख्यमंत्री, तो 4 ही दिन में धरना पे बैठ गया लोग, धरना पे आ गया लोग। है जब 8 साल से जो वादा करते थे नौकरी देने के लिए, पहले वो नौकरी देना, अपना तो वादा करे पूरा। जिधर का मौत आता है ना तो शहर की तरफ भागता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाने के बाद में बीजेपी किस तरह से खेला कर रही है आप सबों को पता ही है। अभी हाल ही में छापा मतलब लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों और विधायकों के दरवाजे पे पड़ा है। हमारे साथ में नसीमा जमाल है, राष्ट्रीय जनता दल की एक नेत्री है और खूब बढ़ चढ़ के बोलती है। कितना छापा पड़ रहा है आप लोग के ऊपर में, इतना अपराधी आप लोग बन गए हैं कि आप लोग के ऊपर में छापा पड़ने लगा। पहले अपने तो दरमान में झांक के देखे हैं नरेंद्र मोदी जी। जिधर का मौत आता है ना तो शहर की तरफ भागता है, ठीक है? तो वही लोग वो हैं। रहा बस छापामारी जो कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा, क्या निकलने वाले? इसी तरह राबड़ी आवास में हुआ एक बार, तो क्या निकला? 1 छठी गाय का गोबर भी तो नहीं निकला। 1 छठी गाय का गोबर निकलता तो वो लेके चले जाते। और सीबीआई मतलब क्या? सीबीआई मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब अमित शाह मतलब मोदी। जब सीबीआई इनको जांच करनी है तो जैसा के घर पे करे ना, जैसा के घर पे क्यों नहीं करते? ईमानदार है लो जी। ओ ईमानदार है। ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मित्र है ना अमित शाह। उनकी हिम्मत नहीं है। जो 56 इंच के सीना की बात करते हैं, वो 56 इंच के सीना में दम नहीं है, दम खत्म हो गया। और नरेंद्र मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भूल है उनका कि 2024 में अब आएंगे, क्योंकि जनता उनको सर पे बैठा रखी है ना, तो जनता उखाड़ फेंकेगी। अब कोई जनता कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि कभी कहते थे कि भाइयों बहनों किसी चीज़ पे, दही पे, छाछ पे, दूध पे, लस्सी पे, A to Z खाने वाले चीज़ पे GST नहीं लगेगा। आज GST पे लगा दिए। बोलते हैं भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, साथ रह के भी सड़क पे उतार दिए जनता को। ये सब क्या है? गरीब का खून चूसिएगा। सीबीआई जांच करना है तो अडानी अंबानी के घर पे भेजे ना, विजय माल्या के घर पे भेजे ना, नरेंद्र मोदी के घर पे भेजे ना। मेहनत करते हैं तब ना पैसा कमाते हैं। अच्छा मेहनत करते हैं, जनता से खून चूस चूस के और अपना भरना, अडानी अंबानी को भरना, मेहनत करते हैं। आम ही जनता से ना भरते हैं, आम जनता से छीनना, दूसरे को भरना, अडानी को भरना, अंबानी को भरना। एक बार सीबीआई जो जांच की, इस टाइम क्या निकलेगा? और आज ही के दिन क्यों सीबीआई जांच की? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बोलते थे खेला होबे, यही खेला करना था। अब इतना लूज पड़ गए हैं, हमें नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी इतना लूज पड़ जाएंगे। अरे भाजपा वाले, कभी सत्ता से जब प्यार नहीं है, सत्ता से लालच नहीं है, तो कभी धरना पे क्यों बैठते हैं? कभी धरना पे बैठ जाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी तिरंगा यात्रा निकालते हैं, कभी तिरंगा लगवाते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं, हर युवा को 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो घर में जो बोले तिरंगा लगवाने के लिए, युवा का अगर नौकरी मिलेगा ना, नौकरी मिलने के लिए काम जो देंगे वो नौकरी युवा को मिलेगा तो फायदा होगा। इतना जो गरीबी होगा वो कम होगा। नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, आप ही लोग के शासन में एडीएम साहब उतना अंधाधुंध लाठी मारते हैं, आप इस पे नहीं बोलिएगा। और नरेंद्र मोदी सुनिए ना, एक बात हम बताएं, जो लाठी चार्ज किए वो तो महाबेवकूफ इंसान है। अगर उन्हीं के बेटा अगर उसी तरह सड़क पे होता, अगर कोई लाठी चार्ज करता तो उनका क्या होता है? क्योंकि वो बीजेपी वाले लोग हैं ना, तो उनको क्या बुझाएगा भैया
बीजेपी वाले लोग को नहीं बुझाता है। बीजेपी ट्वीट करके कह रही है कि लड़का गया था रोड पे मतलब कि नौकरी मांगने और साहब ने जंगल राज में लाठी बरसा दी। सुनिए, ये जंगल राज तो नहीं है, ये मंगल राज आ गया। अब तो जम के बिहार में विकास होगा। और रहा बात नौकरी के, जो 8 साल में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल देने के लिए वादा किए थे, वो आज तक के लिए नौकरी नहीं दिए। और 4 दिन में तेजस्वी जी बने उप मुख्यमंत्री, तो 4 ही दिन में धरना पे बैठ गया लोग, धरना पे आ गया लोग। है जब 8 साल से जो वादा करते थे नौकरी देने के लिए, पहले वो नौकरी देना, अपना तो वादा करे पूरा। वादा क्यों नहीं करते हैं पूरा? सिर्फ बोलने से हो जाएगा, सिर्फ कहने से हो जाएगा? पहले वो अपना देखे। एक कहावत है ना, शर्माई बिल्ली खामा नोचे, वही है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जुमला बंद कर दीजिए, आज ज्यादा आपका जुमला नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा जुमला चल गया। जनता को कितना बेवकूफ बनाइएगा, जनता अब उखाड़ फेंकेगी। कह रहे हैं कि 24 में जितनी भी रीजनल पार्टियां हाँ। हैं, जदयू है, राजद है, हम है, वीआईपी है, कांग्रेस है, इन तमाम पार्टियों को खत्म कर देंगे बिहार से। तो हम आपसे बोले ना कि जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है भैया। तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे? गीदड़ कौन? गीदड़ मीन्स नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले हैं। अरे रहने दीजिए ना, 56 इंच का सीना, उस सीना में दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि जो बोलते हैं ना जनता के विकास करने के लिए, आज तक जनता के विकास किए क्या? आज तक युवा को नौकरी दिए क्या? उल्टा में गरीब से ठगते हैं, गरीब से लेते हैं, गरीब से छीनते हैं। और अडानी अंबानी अपने दोस्त को, अपने मित्रों को भरते हैं। गरीब को किसान निधि योजना नहीं देते हैं। सुनिए, 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों को रुपया माफ किए हैं, 72,000 करोड़ एमपीए लोन माफ किए हैं। ठीक है, ये सब क्या है? किसको माफ कर रहे हैं? अगर 10,000 रुपया भी गरीब ले लेती है तो उनके दरवाजे पे ईडी सीबीआई सब पहुंच जाएगी। क्यों? यही गरीब है क्या? अब तो ये भी सुन रहे हैं कि 1 साल का बच्चा भी अब ट्रेन में जाएगा, उस पर भी फुल टिकट लगेगा। तो क्या ये गरीब के साथ दे रहे हैं कि गरीब को मुहा रहे हैं? गरीब कैसे जिएगा भैया? गरीब लोग अब ट्रेन में थोड़े चलेगा, अब हवाई जहाज से चलेगा। कहे थे ना कि चप्पल पहनने वाला लोग अब हवाई जहाज से चलेगा। सुनिए ना, तो नरेंद्र मोदी जी ये बोले थे कि 2022 में हम पक्का का घर देंगे। तो क्या आपको मिल गया क्या पक्का के घर? सिर्फ जुमला देने से होगा? सिर्फ भाइयों बहनों कहने से हो जाएगा? वो तो सबके बेटा ही बन जाते हैं, सब उनकी माएँ बन जाती है। जहाँ जाते हैं वहीं पे बेटा हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं माँ बन जाती है उनकी सब। है तो ये जुमला अब नहीं चलेगा, जनता उखाड़ फेंकेगी इनको 2024 में। चलिए, तो नसीमा जमाल हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी कर रही है उनका जुमला चलने वाला नहीं है। 2024 में हम लोग उनको उखाड़ फेंकेंगे। बहरहाल आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरा के पीछे अमान है और मेरा नाम केशव है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।